और जो सेंसर्स दूसरे जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव सेंसर्स की बात कर रहे थे हम, उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि उसको सप्लाई कितनी देनी है। ठीक है, क्या वो 24 वोल्ट से चलेंगे जैसे ज्यादातर इधर होता है 24 वोल्ट डीसी, या वो 220 वोल्ट एसी से चलेंगे। आजकल एक सेंसर ऐसे भी आते हैं जिनको दोनों दे सकते हैं, आइदर ऑफ द टू। मतलब चाहे उसको 24 वोल्ट डीसी दे लो या उसको 220 वोल्ट एसी दे लो, दोनों पे चल जाते हैं, वो भी आते हैं। लेकिन फिर भी हमें जब हम एक सेंसर रिप्लेस कर रहे हैं या एक सेंसर नया खरीद रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम सप्लाई चेक करेंगे कि हमें सप्लाई हमारी जो पैनल लगा हुआ है, जो हमारा कंट्रोल है, जो उसको सप्लाई देनी है वो कौन सी देनी है। उसके बाद उसका पॉइंट आता है आउटपुट। जो सेंसर से हमने आउटपुट क्या लेना है, सेंसर का जो आउटपुट है, सेंसर का आउटपुट क्या होगा, सेंसर का आउटपुट एक सिग्नल होगा, एक वोल्टेज होगी। तो वो आउटपुट आपको कैसा चाहिए, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सेंसर्स का आउटपुट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि वो आउटपुट कैसा होगा। दैट विल डिपेंड अपॉन कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट कैसा, सेंसर का आउटपुट जो है, सेंसर का आउटपुट रिले हो सकती है, सेंसर्स का आउटपुट एक अलग से कंट्रोल वोल्ट एक वोल्टेज होगी। रिले का मतलब क्या है, रिले का मतलब है कि सेंसर है, जैसे सेंसर ऑन हो गया, सेंसर ऑन होने पे सेंसर में एक तो सप्लाई वोल्टेज होगी सपोज L1 L2, दूसरा उसमें हमने एक आपको NO पॉइंट दे दिया, एक C दे दिया, एक NC दे दिया। तो दीज आर रिले कि एक रिले लगी हुई है, जैसे ही सेंसर के आगे कोई ऑब्जेक्ट आया, सेंसर ऑन हो गया तो उसने आउटपुट सीधा, मतलब इसमें क्या होगा कि सेंसर की जो L1 लगाया आपने, L2 लगाया, उसकी जो आउटपुट है आपने एक रिले को दे दी। यहां पर एक रिले ऑन कर ली, रिले ऑन करने से जो C, NC और NO, मतलब ये आपके पास जो पॉइंट थे ये अवेलेबल है। 3 पॉइंट 1 2 3 एक रिले हो सकती है, हो सकता है 2 रिले लगी हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसा सेंसर खरीदा है आपने। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट आया, सेंसर ऑन हो गया, सेंसर ऑन होके जैसे ही सेंसर ऑन हुआ, जो C और NC पे कनेक्शन बना हुआ था वो हट गया और C और NO में कनेक्शन बन गया। तो अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो वो ऐसे बना होगा, यहाँ पर सेंसर 1 है कि हाँ ये C है, ये NC है। जब तक कोई चीज नहीं आई मेरा सेंसर 1 ऑफ है, या सर्किट में आगे जाके कहीं पर कुछ बना होगा कि ये मेरा C है, ये NO है और ये S1 है, कि मेरा जो सेंसर है जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये कनेक्शन बन जाएगा। सो सिंपल सेंसर की आउटपुट रिले को दे दी, रिले एक हो जा सकती हैं, 2 हो सकती हैं, ये हम अपने पास C NC NO करके, अगर एक रिले है तो तीनों का ट्रिपलेट अवेलेबल है, अगर 2 रिले हैं तो वैसे 3 पॉइंट्स के 2 पेयर हमें मिल जाएंगे। उसके बाद एक सेंसर्स होते हैं जिसमें हमें रिले नहीं मिलती है, उसमें हमें वोल्टेज मिलती है। वो जो सेंसर्स होते हैं उनको हम वोल्टेज आगे 2 तरह के सेंसर्स होते हैं। वन इज नोन एज, जो इंडस्ट्री में चलते हैं, with NPN output, the other is known as PNP output। ये थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, इसको मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। जो आउटपुट हमने अभी देखा कि सेंसर का आउटपुट रिलेज के साथ है, अब जब रिले के साथ आउटपुट है तो उसमें हम वो रिले को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपने सर्किट में, चाहे हम उसे एक मोटर को ऑन कराना हो,
चाहे उससे हम 200 किलोवाट की मोटर को ऑन करा लें, उसको कुछ भी वोल्टेज दे सकते हैं। 220 वोल्ट दे लें उसको, 340 वोल्ट दे लें उसको, 24 वोल्ट दे लें। वो जो रिले की जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो स्पेसिफिकेशन है वो करंट की है कि कितना करंट वो जो रिले के अंदर जैसे बताया था जो पत्तियां हैं वो कितना करंट ले सकती हैं। वोल्टेज हम कुछ भी दे सकते हैं। तो जो रिले का आउटपुट होता है ना, उसको हम पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट मतलब कि वो जो NONC बन गए थे, इस पे पोटेंशियल कोई नहीं है। पोटेंशियल मींस वोल्टेज। इन पे हमने कोई वोल्टेज नहीं दी हुई है। आप अपने सर्किट के मुताबिक कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बन गया या हट गया, उसको अपने लॉजिक में यूज करेंगे और अपने सर्किट में देखेंगे। दिस इज रिले आउटपुट। जो सेकंड पार्ट है वो है वोल्टेज आउटपुट। उसमें पोटेंशियल फ्री नहीं है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें वोल्टेज है। जो वोल्टेज आती है, जब एक हम बात करते हैं एनपीएन सेंसर्स। एनपीएन सेंसर्स जो होते हैं उसमें एक लास्ट में जो आउटपुट है रिले की जगह, उसको आउटपुट हम एक ट्रांजिस्टर होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अभी हम इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पे हम सेंसर्स की आउटपुट दे रहे हैं। ये दिस इज बेसिकली एनपीएन इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एनपीएन। पीएन जंक्शन होता है ये, और ये ज्यादातर आपका ग्राउंड होता है। और आप यहां से वोल्टेज, यहां से दिस इज योर आउटपुट। ये सारा सेंसर का पार्ट है। आपको ये आउटपुट मिल रहा है। अब एनपीएन में अगर सेंसर ऑफ है, अगर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंसर ऑफ है और ऑफ होने पर उस पे जो बाहर वोल्टेज मिलेगी आपको 24 वोल्ट मिलेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सेंसर ऑन हो गया, सेंसर ऑन होने से क्या होता है कि जितना भी यहां से करंट इधर जाता है और ऑन होने पर आपको इधर 0 वोल्ट मिलता है। ये इसका ये लॉजिक है। दिस इज फॉर एनपीएन। इसमें ये जो पॉइंट है, जब ये ऑन होगा तो ये कुछ भी करंट ले सकता है। इसमें से करंट पास होकर इधर ग्राउंड में उसका पाथ पूरा बन जाता है। तो ये, और आउटपुट पे आपको 0 वोल्ट मिल जाती है। कई आगे जैसे पीएलसीज हैं, कई बहुत सारी जगह पर हम अलग अलग लॉजिक्स में बात करेंगे। पीएलसीज हैं, पीएलसीज में कोई इनपुट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उसको पीएलसी जो होती हैं, पीएलसीज में इनपुट आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स कई हैं, सिंक लॉजिक के इनपुट्स हैं। इफ इनपुट्स जो हैं पीएलसी के, दे आर हैविंग ए सिंक लॉजिक। थोड़ा सा ये बात को समझने की जरूरत है। इट्स नथिंग डिफिकल्ट। सिंक मतलब जिसमें कुछ भी जा सकता है। ये जैसे मैंने बताया था कि जब ये ऑन हो सकता है तो ये यहां से करंट जो है, ये सारा करंट ऐसे इसके अंदर यहाँ पे ग्राउंड में सिंक हो जाता है। तो दिस इज नोन एज सिंक लॉजिक। जब आपने एक पीएलसी की इनपुट है वो सिंक लॉजिक है, मतलब उसको जैसे ही बाहर से वो कोई जो भी सेंसर लगा हुआ है वो ऑन हुआ तो उसमें जो भी करंट है वो अंदर चला जाएगा। तो आपको जो आउटपुट मिल रही है, आउटपुट पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक अगर आपने जो भी उसमें से करंट जाना है वो जा सकता है। चलो इसका मेन आप ये बात को समझो कि जो एनपीएन सेंसर है, ज्यादा इसमें डिटेल्स में अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई जरूरत नहीं है समझने की। बात सिर्फ सिंपल ये याद रखो कि इन केस ऑफ एन एनपीएन सेंसर, आउटपुट जो है वो 0 वोल्ट है अगर सेंसर ऑन हो गया। अगर सेंसर ऑफ है तो आपके पास आउटपुट पे 24 वोल्ट है। सिंपल, भूल जाओ इस सारे को। ये कहां पर हमें एनपीएन, अच्छा
उसके बाद आ गया पीएनपी। पीएनपी जो सेंसर है, पीएनपी सेंसर्स में एक ट्रांजिस्टर दूसरे टाइप का यूज होता है। वो ये पी जंक्शन है, ये एन है, ये पी है, और इसकी आउटपुट भी हम यहां से लेते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर सेंसर ऑन है तो आपको 24 वोल्ट मिलेगा, अगर सेंसर ऑफ है तो आपको 0 वोल्ट। इसका उल्टा हो गया। सो अगर आपको पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट चाहिए तो हमें रिले आउटपुट चाहिए सेंसर की, तो वी विल सिलेक्ट सेंसर जिसकी आउटपुट हमें रिले की आउटपुट देगी, NONC देगी। अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो हम पहले ये देखेंगे कि हमें ऑन होने पर वोल्टेज कौन सी चाहिए। अगर सेंसर ये चीज कैसे पता चलेगी कि कौन सी चाहिए? अगर आपका जो कंट्रोल बना हुआ है इट इज लाइक विद कॉन्टैक्टर्स, तो ज्यादातर यही होगा कि जब भी सेंसर ऑन होगा हमें कॉन्टैक्टर को किसी को ऑन कराना है, उस तो हमें 24 वोल्ट चाहिए यूजुअली। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्टैक्टर बेस्ड लॉजिक सारा बनाया हुआ है आपने, तो वहां पर हम सीधा ज्यादातर जैसे ही सेंसर ऑन होगा तो हमें 24 वोल्ट चाहिए तो हम पीएनपी यूज करेंगे। लेकिन कई जो अपने कंट्रोल्स हैं वो पीएलसी बेस्ड होंगे। अब जब पीएलसी बेस्ड होते हैं तो हमें पीएलसी के स्पेसिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि उसको इनपुट कौन सा चाहिए, उसका एक्टिव इनपुट कौन सा है। मतलब पीएलसी जो है उसके लिए जो इनपुट्स हैं पीएलसी पे, वो किसको एक्टिव मानते हैं। जैसे पीएलसी है कि उसको एक इनपुट है, उसको कुछ नहीं लगाया हुआ, एक है आपने लगाया और उसको 0 वोल्ट दिया, तो वो पीएलसी मानते हैं कि ये मेरा इनपुट एक्टिव हो गया। अगर वो 0 वोल्ट से एक्टिव होता है तो इसका मतलब है कि हमें सेंसर ऐसे लगाने चाहिए कि जब वो ऑन हो तो हमें वो 0 वोल्ट दे। देन वी विल गो टू एनपीएन सेंसर। इसको 2 बार सुन लो, बात को दोबारा रिवाइंड करके सुन लो। देयर इज नथिंग, इसमें घबराने वाला कुछ भी नहीं है। जस्ट ये है कि आपको 0 वोल्ट चाहिए या 24 वोल्ट चाहिए आउटपुट पे व्हेन अ सेंसर इज ऑन। और वो चीज ज्यादातर हम वैसे 24 वोल्ट पे ऑन करते हैं कि ऑन हो गया तो 24 वोल्ट मिल जाए, आगे हमने जो काम करना है कर लेंगे। लेकिन कई पीएलसी ऐसी होती हैं जिनकी सिंक लॉजिक होता है, उसमें सिंक लॉजिक में मतलब है कि वो उसको इनपुट को एक्टिव तब मानते हैं जब उसके ऊपर 0 वोल्ट हो। तो उस केस में हमें एनपीएन आउटपुट चाहिए। देन वी हैव टू सिलेक्ट अ सेंसर जिसकी आउटपुट एनपीएन हो। ठीक है, इसके अलावा सेंसर्स में जो हमने अभी बात करी है, एक होती है सेंसिटिविटी, और एक और उसमें एक पॉइंट लिखा होता है लाइट और डार्क। एक सेंसिटिविटी होगी सेंसर्स में, मतलब अब इसमें क्या हो गया, पहले तो थी सप्लाई, दूसरी थी आउटपुट। आउटपुट आपने रिले वाला देना है, या आपने एनपीएन देना है, या आपने पीएनपी देना है। तीसरी बात होती है उसमें सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं कि जैसे सपोज एक ये कन्वेयर जा रही है, इसके ऊपर आपने एक अपना ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसको सेंस कराना है, आपने इधर सेंसर लगाया हुआ है, दिस इज योर सेंसर। अब अगर ये सेंसर जैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कन्वेयर को भी डिटेक्ट कर सकता है, डिफ्यूज टाइप सेंसर है सपोज, तो भी ऑन हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब कन्वेयर के लिए जा रही है, ये जो सेंसर यहां लगा हुआ है ये इसको डिटेक्ट ना करे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो आउटपुट हमें दे। तो ये सेंसिटिविटी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट सेंसिटिविटी का होता है, उसका पोटेंशियोमीटर होता है, उसके ऊपर एक स्क्रू बना हुआ है, उसको हम ऐसे घुमाएंगे कि यहां पर वो कन्वेयर पे ऑफ रहे। अगर आप देखें कि बिल्कुल फिर भी आखिर तक पूरी सेंसिटिविटी घुमा रही लेकिन फिर भी वो ऑन ही है, तो सेंसर को थोड़ा ऊपर उठा लो, ऐसे पॉइंट पे कर लो कि अगर सिर्फ कन्वेयर चल रही है तो सेंसर ऑफ है,
लेकिन जैसे ही उसके सेंसर के आगे ऑब्जेक्ट आता है जो कन्वेयर पे है, सेंसर ऑन हो जाए। तो ये जो सिलेक्शन करनी है ये सेंसिटिविटी से सिलेक्ट करते हैं। दैट इज कि हमें देखना है कि जो अपना जो सेंसर है उसकी सेंसिटिविटी कितनी रखनी है, कि जो अपनी सराउंडिंग्स हैं, जो नॉर्मल सराउंडिंग्स हैं उसमें वो सेंसर ऑफ रहे, जो वातावरण अपना जो चल रहा है वहां पे जैसे बिल्कुल शांत, कुछ नहीं है, कन्वेयर चल रही है चुपचाप, सेंसर ऑफ है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई हलचल हुई, कोई ऑब्जेक्ट आए तो सेंसर ऑन हो जाए। ये हम सेंसिटिविटी से कंट्रोल करते हैं। सेंसिटिविटी एज वेल एज कि अगर मुझे जो सेंसर है इसको ऊपर करना है या नीचे करना है उससे। कई बार ये भी होता है कि जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट एक ऐसा है, अब जैसे ये जब नीचे आए तो सेंसर ऑफ रहे, और अगर यही ऑब्जेक्ट उल्टा आ जाए तो ये जहां पर उसको पूरा मिल गया तो सेंसर ऑन हो जाए। तो ये सारी चीजें सेंसिटिविटी से कंट्रोल होंगी, और सेंसर आपका कितना सेंसिटिव है उसमें हमें स्पेसिफिकेशन में ये देखना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास इतना ऑब्जेक्ट है कि हमारे पास सिर्फ 1 mm को डिटेक्ट करना है, कि अगर सपोज ये जो इसमें जो ऊपर नीचे हो रहा है दिस इज जस्ट 1 mm, कि इसको वो कहीं ऑफ हो और इसको कहीं ऑन हो, तो मतलब सेंसिटिविटी क्या होगी कि 1 mm तक भी वो डिटेक्ट कर सके कि हाँ ये पोर्शन है जहां पर देखा ऑन है, यहां किया ऑफ है। So this will be dependent upon sensitivity of the sensor। और उसके बाद सेंसिटिविटी भी कहते हैं इसको, सेंसिंग डिस्टेंस भी कह देते हैं। ये थोड़ा सा एडजस्टेबल होता है, इसको एडजस्ट करेंगे हम। और एक उसके बाद जो पॉइंट यूज होता है दिस इज सप्लाई आउटपुट सेंसिटिविटी, और एक फोर्थ पॉइंट जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में होता है। ये जो 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट सभी सेंसर्स में होंगे ही होंगे। सप्लाई कितनी देनी है, मतलब इट विल बी इन इंडक्टिव एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक, दोनों में होंगे। ये जो पॉइंट है ये फोटो इलेक्ट्रिक में होगा, और जो लास्ट पॉइंट है उसमें होता है डार्क ऑब्लिक लाइट लॉजिक। डार्क ऑब्लिक लाइट लॉजिक इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो डार्क में ऑन हो। डार्क में ऑन हो मतलब कि वहां पर जब वो ऑन रहे, जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ऑन है। डार्क है मतलब उसके ऊपर कोई लाइट नहीं है, वो ऑन है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेंसर ऑन होता है। तो इसको कहेंगे कि इट इज लाइट लॉजिक। लाइट लॉजिक में क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, मतलब कि सेंसर को लाइट मिल रही है। सेंसर्स जैसे हमने देखे थे 3 तरह के थे, डिफ्यूज टाइप, रेट्रो रिफ्लेक्टिव एंड थ्रू बीम। तीनों में अगर लाइट मिल रही है उसे, वो ऑन हो रहा है। लाइट तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपने लाइट पास की, लाइट उसको वापस मिल गई, वो ऑन हो रहा है, तो इट इज लाइट लॉजिक। डार्क में क्या होगा कि जो डार्क लॉजिक है, डार्क में क्या होगा कि जब डार्क हो गया तब वो ऑन हो। डार्क कब होगा? जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो जाएगा। अगर बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो जैसे थ्रू बीम है उसको लाइट नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्ट रखा तब ऑन किया तो हम कहेंगे ये दिस इज डार्क लॉजिक। उसमें सेंसर के ऊपर स्विच बना होता है, डी और एल किधर रखना है आपने। नाम भी समझ आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप एक बार डी पे रख के देख लो आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, या एल पे रख लो। बेसिक उसका यही होता है कि डार्क और लाइट का मतलब है कि अगर उसको लाइट मिल रही है और वो ऑन हो रहा है, लाइट मिलने पे अगर ऑन हो रहा है तो इट इज लाइट लॉजिक। और लाइट कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर डार्क पे ऑन हो रहा है तो देन इट इज अ डार्क लॉजिक। डार्क कब होगा? जब ऑब्जेक्ट बीच में पड़ा होगा।
इसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अगर नाम भी समझ आए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है। आप एक बार डी और एल पे रख कर देख लो आपका सेंसर कहाँ पे आपको वर्क कराना है। सेंसिटिविटी आपको समझ आ गई कि ऊपर नीचे करके देखेंगे कि कहाँ पे हमें ऑफ रखना है, कहाँ पे ऑन रखना है। आउटपुट्स हो गया रिले NPN या PNP हो गए। सप्लाई हमने 24 देनी है या 220 वोल्ट देनी है। और ये हो गए सेंसर्स। इंडक्टिव सेंसर्स में भी सेम ही है, सप्लाई देनी है और उसमें भी जो आउटपुट है वो इन तीनों में से कुछ भी आउटपुट हो सकता है। और एक जो लिमिट स्विच था, लिमिट स्विच में ये सप्लाई पार्ट भी चला जाएगा, ये NPN PNP भी चला जाएगा। उसमें तो एक जस्ट आउटपुट पे आपको एक रिले आउटपुट ये मिलेगा। सिर्फ रिले आउटपुट वाला जो हो गया देन इट इज ए लिमिट स्विच। सो इन सेंसर्स को आप अच्छी तरह समझो, वीडियो को दोबारा देखो। कोई भी परेशानी है, कोई भी समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखो एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। और इतना कहना चाहूँगा कि वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आप देखते रहें। बेटर होगा कि अगर आप वीडियो नंबर 1 से लेके आगे चले, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्टिन्यूटी बन रही है। अभी हम सेंसर्स की बात कर रहे हैं, फिर टेम्परेचर कंट्रोलर्स की बात करेंगे और धीरे धीरे फिर हम हमारे जितने कंपोनेंट्स हैं ना कंट्रोल ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएंगे। वो कंट्रोल्स हो जाएगा, उसके बाद हम हाइड्रो न्यूमेटिक्स वगैरह उसमें भी हम धीरे धीरे साथ में चल रहे हैं। वॉल्व्स की बात कर चुके हैं हम, आगे और कुछ टाइप के वॉल्व्स हैं उनकी बात करेंगे। सो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोस आप देखोगे तो डेफिनेटली मैं आपको जो इन वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ें बता रहा हूँ। वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो हमें एक्चुअल में यूज करनी है, आपको और मुझको जो हम यूज कर रहे हैं। कभी खरीदनी है कंपोनेंट तो हमें क्या देखना है, उनको चलाना है तो हमें कैसे करना है, अंदर की केमिस्ट्री क्या है, अंदर की फिजिक्स क्या है, अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैम। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इजी करके बताई हैं। मेरे पास कुछ खास कमेंट्स अभी आ नहीं रहे हैं, या तो सबको समझ में आ रहा है या सबके ऊपर से निकल रहा है, तो ये मुझे अभी पता नहीं चल रहा। आपको एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज़ वॉच द वीडियोस, इट विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू इन एन इंडस्ट्री इन्वायरमेंट। आपको ये चीज़ों पर ही हमें काम करना होता है और छोटी सी बात होती है जिसके कारण पूरी मशीन रुकी हुई होती है। वो कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे ट्रबल शूटिंग का मतलब फॉल्ट फाइंडिंग। कोई अगर मशीन खड़ी है उसमें क्या फॉल्ट आ गया, उसमें कैसे ढूंढना है। हमें ये भी देखना है कि क्या वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या कोई हाइड्रोलिक्स का फॉल्ट है। वो सब चीज़ों को हमने पहचानना है। वो तभी पहचान पाएंगे, वो तभी हमारी समझ में आएगा अगर हम वीडियोस देखेंगे। तो काइंडली वॉच ऑल दीज वीडियोस। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स ए लॉट, बाय बाय।